आप देख रहे हैं कि 9 भारत। ग्रुप एडिटर आतिश राज ने एक इंटरव्यू के दौरान कई सवालों को लेकर बात की। देख रहे हैं के 9 भारत। मैं हूं आतिश राज। चिड़िया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में आज हम हैं और देर शाम हम पूरे क्षेत्र का भ्रमण किए हैं। भ्रमण के दौरान कई चीज़ें सामने आई है, लोगों की बहुत सारी शिकायतें भी हैं और लोग क्या चाह रहे हैं। ये ज्यों-ज्यों दिन वोटिंग का होते जाएगा वो दिन लोगों का जो है रुझान आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभिषेक आनंद जी लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, आज देर शाम हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे, कल मुख्यमंत्री जी का आगमन है, सभा है उनका, पहले जनता से चिड़िया बरियारपुर के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जी, के 9 भारत के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। कल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 9:30 बजे खुदावंदपुर ब्लॉक के परिसर में मैदान में आगमन है उनका और कई वर्षों के बाद वो जन संवाद करेंगे। तो आप सभी मतदाता मालिकों से मेरी ये गुजारिश है कि आप सभी भारी से भारी संख्या में आकर करके, बड़ी संख्या में आकर करके उस भीड़ का हिस्सा बने, उस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बने और उनकी बातों को सुने। आज क्या क्या दौरा रहा? देर शाम तक आप लगातार घूम रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, किस किस एरिया में गए हैं, क्या लोग कह रहे हैं? सर, इस बार का चुनाव में सारी स्ट्रेटजी डिफरेंट हो गई। कारण ये है कि बहुत कॉम्पैक्ट टाइमलाइन में ये चुनाव हो रहा है। 17 को नॉमिनेशन ख़त्म हुआ, 20 को नॉमिनेशन वापस हुआ। वहाँ से देखिए तो 14 दिनों का समय मिलता है। उसमें हमारा छठ पर्व था, दिवाली थी और उसके बाद कई दिन फुल डे प्रोग्राम नहीं कर सकते थे छठ पर्व में। और फिर स्टार प्रचारक महोदय का सभा होता है। तो जनता से जो जितना समय मिलता था पहले के चुनावों में 1 to 1 मिलने का, प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिलने का, वो काफ़ी कॉम्पैक्ट हो गया है। तो थोड़ी सी स्ट्रेटजी हम लोगों ने भी बदली और हम लोगों ने डोर टू डोर जहाँ जहाँ संभव नहीं हो पाया तो हमने रोड शो करके मैक्सिमम जगह को कवर करने का प्रयास किया है। और इसी स्ट्रेटजी के तहत हमने आज पहसारा पंचायत, महेशवाड़ा पंचायत, मंझौल के चारों पंचायत, मंझौल 1, मंझौल 2, मंझौल 3, मंझौल 4 और शाहपुर पंचायत को कवर करने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि अब 2/3 से ज़्यादा पंचायत मैं घूम चुका हूँ जो अपने विधानसभा में है। 8-10 पंचायत और बचे हुए हैं और उसको भी घूमने का पूरा प्रयास रहेगा। और बचे हुए समय में 1 to 1 भी लोगों से मिल रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि जितनी अपनी रीच को मैक्सिमम कर पाऊँ। देखिए, इस क्षेत्र में एनडीए नया नहीं है। लोग एनडीए के काम के बारे में जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम के बारे में जानते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में जो मैंने कुछ बातें की वो लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुई। जहाँ कनेक्टिविटी बढ़ती है तो क्या होता है कि अपेक्षाएं भी बढ़ जाती है। तो खास करके मैं देख पा रहा हूँ या समझ पा रहा हूँ कि लोगों की इच्छा है कि कम से कम अभिषेक आनंद जी का चेहरा तो देखूं, कम से कम एक बार मिलूं तो। और मेरा प्रयास है कि मैं उनकी इसी इच्छा को पूरा कर सकूं, चुनाव के पहले जितना मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सकूँ। इसी प्रयास के तहत मैं लगातार दौरा कर रहा हूँ और लोगों से मिलने का प्रयास कर रहा हूँ। सवाल है कि कुछ लोग जो नया जो बसे हैं पिछले 5 सालों के दौरान, कुछ इलाका है गरीबी इलाका है, वहाँ के लोगों का कहना है कि 5 सालों में लोग नेता मिलने के लिए नहीं आते हैं, जब चुनाव आता है तो आ जाते हैं। देखिए, उसमें दो चीज़ें होती है। एक तो पिछले 5 साल, आपने बोला नए इलाके में, तो पिछले 5 साल में यहाँ पे जो विधायक थे वो यहाँ क्षेत्र से थे नहीं, उनका क्षेत्र में घर नहीं था। तो उसमें क्या हो जाता है ना कि जैसे आप अगर उनको बुलाना भी चाहते हो, इनविटेशन भी देना चाहते हो, तो कहाँ जाके दोगे? आपके पास उनका एड्रेस नहीं है तो आप इनविटेशन दे नहीं पाते हो, व्हाट्सएप मोबाइल पे देते हो। और दूसरी बात कि वो चूँकि इस क्षेत्र से नहीं है तो उतना अपनापन, उतना लगाव नहीं है, वो नीरसता दिखती है। तो उन्होंने इतना ध्यान भी नहीं दिया। शायद उनको कहीं ना कहीं पहले से ही एहसास था कि वो अगले बार उनको टिकट नहीं मिलेगा, जो आखिरकार हुआ भी। तो उनको लगा कि जब कुछ होना जाना है नहीं तो मैं क्यों ही उस पर ध्यान दूं। ये सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारी बातें हो सकती है। लेकिन लोगों से मिलना जुलना, ये मैं बता रहा हूँ कि मैं भी अगर जीत जाऊँ और 5 साल में, तो मैं जनता से अपील भी करना चाहता हूँ कि कनेक्टेड रहो।
आप मुझसे कनेक्टेड रहो। कनेक्टेड रहने का मतलब ये है कि कम से कम आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर हो, फ़ोन नंबर सेव हो आपके फ़ोन में, मेरे पास नंबर सेव हो। कभी टेक्स्ट में, अगर व्हाट्सएप नहीं है तो टेक्स्ट मैसेज कीजिए। हमेशा फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेकाम के फ़ोन कीजिएगा तो फिर वो दिक्कत होने लगती है, बाधाएँ आती हैं। लेकिन अगर कोई इम्पोर्टेंट होता है, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़, तो उसकी मैसेजिंग करें। और कभी कभी आप बुलाएं भी। होता क्या है कि जनता बुलाती तो है नहीं कई बार, और 5 साल के बाद एक रिदम में कंप्लेन करती हैं कि 5 साल में आप मेरे पास आए नहीं। चुनाव के वक्त तो आ गए लेकिन 5 साल में नहीं आए। तो जिस तरह से चुनाव के वक्त में मेरा काम है, उसी तरह से आप लोगों की भी इच्छा होनी चाहिए कि कभी बुलाएं। देखिए 1970s से 1990s का जो दौर था, राजनीतिक परिवेश थी, उस परिवेश में मेरे दादाजी जैसे विधायक थे तो साइकिल से घुमा करते थे, हर किसी को हाय हेलो करते थे, जनसंख्या कम थी, टेक्नोलॉजी कम था, और वही तरीका होता था अपने जनता से मिलने का और जनसंवाद करने का, और उस तरह की अपेक्षाएं बहुत सारे लोग आज भी रखते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मैं अगर साइकिल से घूमना शुरू करूं और एक एक गांव में 2-2 दिन रुकना शुरू करूं, तो लोग यही बोलेंगे कि इसको कोई काम नहीं है, क्या इधर उधर घूमता रहता है। तो लोगों की अपेक्षाएं और सब कुछ बदल जाती है समय के साथ। मैं चाहता हूँ कि आप बुलाएं और बिल्कुल आएंगे। मतलब मेरा वादा है कि क्षेत्रवासियों से कि जीतने के बाद भी अगर आप बुलाते हैं कभी भी, कहीं भी, किसी भी कार्यक्रम में, तो आने का पूरा प्रयास रहेगा। पूरी तैयारी है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज आप भी कई जगह पे मेरे साथ थे, आपने देखा होगा कि बहुत जगह लोग बेसब्री से केवल चेहरा के लिए इंतजार कर रहे थे। इनफैक्ट कई जगह तो लोग बोल रहे थे इधर पूरा आप ही हैं, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। इनफैक्ट कई जगह लोगों ने बोला कि आप विधायक बन चुके हैं, बस ध्यान रखिएगा। तो बहुत तरह की बातें लोग कर रहे थे और बहुत तरह के सवाल जवाब भी हो रहे थे। कुछ लोगों की अपेक्षाएं भी काफ़ी बढ़ी हुई थी, तो उन्होंने बहुत सारी बातें करी। मेरा ये रहता है कि जब कोई क्वेश्चन होता है तो उसको समझ करके उनको समझाने का प्रयास करूं। वक्त की कमी है, लेकिन मैंने कई जगह पे नोट भी करवाया है, क्या कि उन लोगों की बातों को मैं बाद में जाकर करके मिलकर करके उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। ये थे अभिषेक आनंद जी, जिन्होंने बखूबी से अपनी बात को रखते हैं, हमेशा रखते हैं। आप सोशल मीडिया पे आप जाएंगे तो बखूबी से इनकी सारी चीज़ें, जब भी सवाल कोई किया जाता है तो पूरे जवाब देते हैं, शिद्दत से देते हैं, और उस जवाब में बहुत सारी चीज़ छिपा हुआ रहता है। लेकिन चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता लगातार इनके प्यार और विश्वास दोनों को सराह रही है। लेकिन देखने वाली यह बात होगी कि जब 6 तारीख को वोटिंग होगा प्रथम चरण का, उसमें कितना ये प्यार मोहब्बत और दिल से जो कनेक्टिविटी है वो मिल पाता है, और 14 तारीख के जब सेहरा सजेगा उसमें कितना वोटों से ये आए, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।